Hello everyone. Today in your SST book we are reading your chapter 11 of which is of geography. Geography में हम क्या पढ़ते हैं? हमारी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो ये है चैप्टर ज्योग्राफी का और इस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट. ओके, सो अब हम इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर? एनवायरनमेंट. अब देखो एनवायरनमेंट क्या होता है हमारा. एनवायरनमेंट होता है वो चीज़ें जो आपको घेर के बैठी हुई. देखो अब आपके एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है. लेट मी टेल यू. मे बी योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, जो खाना आप खा रहे हो, जिस ट्रीज़ के पास आप बैठे हो, मे बी आपका जो गार्डन है उसके अंदर ट्रीज़ हैं, आप वहाँ बैठे हो, मे बी ओके, आपका जो घर है वो भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है. ठीक है, हर चीज़ जिसमें आप बैठे हो या फिर रह रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं. अब हम ये एनवायरनमेंट को हम और ज़्यादा क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. ओके, कि एनवायरनमेंट क्या होता है. So, the word environment means surroundings, which will include all the non-living and non-living things around us. It is derived from a French word environner, okay, or environner. The term environment refers to the various physical components like air, water, land, etc. It is very important for all living beings. Environment provides us the air to breathe, the water to drink, the food to eat, and the land to live. The animals and plants are also a part of our environment. Thus, our environment is a combination of both natural and human components of the natural environment and human environment. अब देखो, let me tell you इस चीज़ का ब्रीफ कि environment क्या है. environment वर्ड का मतलब होता है सराउंडिंग्स. ठीक है, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं. ओके, और फिर किससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वर्ड वो कहाँ से आया है? वो एक फ्रेंच वर्ड से डराइव हुआ है, एनवायरर. ठीक है, एनवायरनर. ओके, सो ये जो टर्म है एनवायरनमेंट, इसका मतलब होता है वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे कि हवा, एयर, वाटर, लैंड. ठीक है, हवा, पानी और ज़मीन. ठीक है, ये सब किस चीज़ के अंदर आती है? एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? हम सारे ह्यूमन लिविंग बींग्स के लिए. क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है? एयर, वाटर और लैंड. ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एयर, वाटर और लैंड. ओके, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे हमें क्या मिलती है? हमें एयर टू ब्रीथ, हमें ब्रीथ करने के लिए हवा मिलती है. फिर ऑक्सीजन यू कैन से. वाटर मिलता है पानी के पीने के लिए. ठीक है, फ्रेश वाटर. फूड मिलता है खाने के लिए. और लैंड मिलता है जिस पे हम रहते हैं. ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो सारे क्या हैं? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो दोनों नेचुरल और ह्यूमन कंपोनेंट्स दोनों ही नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या है? हिस्सा है. मतलब आप ह्यूमन हो तो आप भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो एक आप लिविंग थिंग हो, जैसे कि आप कोई विंडो भी हो. ओके, नो ऑफ कोर्स यू आर नॉट अ विंडो, बट एक जो विंडो है वो भी क्या है? ये एनवायरनमेंट का भी, ये विंडो भी एनवायरनमेंट का ही क्या है? हिस्सा है. ओके, सो एवरीथिंग अराउंड यू इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, अब देखो क्या है कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि दो तरह के एनवायरनमेंट कौन से होते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, फिर है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले दो कंपोनेंट्स या फिर दो कैटेगरीज क्या है एनवायरनमेंट की? नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट. ठीक है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन सी दो वो हैं कैटेगरीज? बायोटिक एनवायरनमेंट और एबायोटिक एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट की दो कैटेगरीज क्या हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक एनवायरनमेंट का मतलब है सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सांस लेते हैं, पानी पीते हैं ना, तो आप किस में आओगे? बायोटिक एनवायरनमेंट में आओगे. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में. क्यों? क्योंकि यू कैन ब्रीथ, यू कैन ईट, यू हैव टू वॉक. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी किस में आते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं. ठीक है, और एबायोटिक एनवायरनमेंट मतलब वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल्स. लेकिन ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है? नेचर से ही मिल रही है ना. तो मतलब नेचर का मतलब क्या है? कि गॉड से गिफ्टेड है हमारे पास. ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल है. ठीक है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आती है बायोटिक और एबायोटिक. अब देखो बायोटिक में हमें सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल हमें कहाँ से गिफ्टेड है? नेचर की तरफ से गिफ्टेड है.
है ना। एबायोटिक में मतलब लैंड वाटर मिनरल्स, ठीक है, लेकिन ये चीज़ सांस नहीं उससे ले सकती, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर टू सर्वाइव, है ना। सर्वाइव करने के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट के जिस पे, क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं, वाटर हमें पीना होता है, मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, या फिर कोई से भी हमारे मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स, ठीक है। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन रादर क्रिएटेड बाय नेचर, और इट comprises both biotic or living and abiotic or non-living components. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल एनवायरनमेंट किन चीज़ों से बना हुआ है, उन चीज़ों से जो कि मैन मेड नहीं है, ठीक है। कहाँ से है, हमें नेचुरली मिली हुई हैं, या तो गॉड से इफ़ यू बिलीव इन गॉड, या फिर इफ़ यू बिलीव इन नेचर, ऑफ कोर्स यू डू। ओके, सो नेचर से मिली हुई सारी चीज़ें जो कि मैन ने नहीं बनाई है अपने हाथों से, मैन मतलब ह्यूमंस ने खुद के हाथों से नहीं बनाई हैं, वो किस में आती हैं, वो आती हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, और इसको हम क्या क्या भी कह सकते हैं, मतलब जो बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग, और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर किस में आती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं, जो कि हमें नेचर ने दी है, ठीक है। द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। अब देखो बायोटिक में क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है प्लांट्स आते हैं, ह्यूमन्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, और एबायोटिक में क्या आता है, लैंड, वाटर एंड एयर। ओके, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो नॉन एज द हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट को हम और भी क्या कहते हैं, हैबिटेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है जहाँ पे रहने की जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। तो ह्यूमन की हैबिटेट कहाँ होगी, जहाँ पे उसको क्या क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, एयर मिलेगी, है ना, और क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, और लिथोस्फेयर मतलब लैंड मिलेगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स कि जहाँ पे ह्यूमंस रहा करते हैं। ओके, so the biotic and the abiotic components of the natural environment are interrelated and there is a constant interaction between them. अब जो बायोटिक और जो abiotic components होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, वो क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलेटेड है ना। एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, किससे, बायोटिक और एबायोटिक किससे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, देखो, अब आप हो बायोटिक, आप किस में आते हो, बायोटिक में आते हो, क्यों, क्योंकि आप हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन आपको एबायोटिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वाटर, तो आपको पीने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यू विल बी रिलेटेड टू इट, ठीक है। आपको रिलेट करना पड़ेगा उससे, मतलब आपको पीना पड़ेगा ना उस पानी को, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, और इनके बीच में लगातार इंटरेक्शन होता ही रहता है। एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट आर डायनेमिक इन नेचर, इफ देयर इज अ चेंज इन वन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इट विल क्रिएट अ चेंज इन द अदर। अब देखो, हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट का जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कंपोनेंट अगर एनवायरनमेंट का चेंज होगा तो पूरा जो अदर होगा ना, जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो भी चेंज होगा। जैसे यू कैन से के बायोटिक में या फिर ह्यूमंस के अंदर कोई चेंज आया तो किस में भी चेंज आएगा, एबायोटिक चीज़ों में भी चेंज आएगा। ओके, the components of the natural environment such as lands, water, air, plants and animals and the human beings are called the domains of real ऑफ आर अर्थ, ठीक है। जो कंपोनेंट्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इनको मेन डोमेन कहा जाता है, अर्थ का मतलब मेन चीज़ कहा जाती है, ठीक है। और जो 4 मेन चीज़ें हैं हमारी अर्थ की जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हैं चारों चीज़ें। लिथोस्फेयर मतलब जो सॉलिड क्रस्ट है, मतलब लैंड, ठीक है, लैंड क्या है, लिथोस्फेयर, ठीक है। और जो हाइड्रोस्फेयर है, मतलब हाइड्रोस्फेयर मतलब सारी जो वाटर बॉडीज़ है, मतलब वाटर। ओके, तो इट इज़ हाइड्रोस्फेयर। देन वी हैव द एटमॉस्फेयर जो पूरा हमारा क्या कहते हैं उसको, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे अर्थ है ना, तो उसके आसपास के जितने भी एयर है, जितने भी हमारे क्लाउड्स होते हैं, उसके अंदर मतलब सारी जो एयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ पे सारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ओके, दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ द
एटमॉस्फेयर, यहाँ से सारा मतलब एयर वगैरह सारी कहाँ पे होती है, एटमॉस्फेयर में होती है हमारी। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स बायोस्फेयर। अब देखो जहाँ पे जैसे जहाँ पे भी हमारा लिथोस्फेयर होगी, मतलब रहने की जगह होगी, लैंड होगी, है ना, जहाँ पे भी वाटर होगा, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर होगा, ठीक है, जहाँ पे भी वाटर होगा और जहाँ पे भी एटमॉस्फेयर होगा, एयर होगी, वो उससे हम क्या कहेंगे, उस जगह को हम एक बायोस्फीयर कहेंगे, मतलब जहाँ पे ह्यूमंस रह सकते हैं, ठीक है, तो वो ही हमारी क्या है, हैबिटेट है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं हमारे ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए, जो मेन चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ भी ये तीनों चीज़ें हैं वहाँ पे ह्यूमंस रह सकते हैं, और उस स्फीयर को हम क्या, स्फीयर को क्या कहेंगे हम, बायोस्फीयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स लिथोस्फीयर। देखो द लिथोस्फीयर जैसे मैंने बता दिया वही आउटर स्किन जो होती है, लेट्स बट स्टिल वी कैन सी हेयर इट इज़ रिटन लिथोस्फीयर इज़ द आउटर स्किन ऑफ द अर्थ, मतलब के ऊपर का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, आउटर स्किन। तो अर्थ की जो आउटर स्किन है उसको क्या कहेंगे हम, लिथोस्फीयर कहेंगे। किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से ही कवर्ड होती है, ठीक है। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ये हमारा लैंड है, ठीक है, हमारी अर्थ है, ये हमारा लैंड है, ठीक है, और फिर हमारे पास सबसे पहले सबसे नीचे क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये वाला एरिया है रॉक्स का। देन वी हैव मिनरल्स, ठीक है, कौन किसका एरिया आ गया, ये वाला मिनरल्स हो गया, ठीक है, ये मतलब ये यहाँ तक का पूरा एरिया इतना है, ठीक है, मिनरल्स और रॉक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमारे ऊपर ये जो एरिया है, ये इसमें ये थिन लेयर ऑफ क्या है, सॉइल है, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या दिखती है, सॉइल दिखती है, लेकिन सॉइल हमारी जो ग्राउंड है उसके अंदर हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, है ना, और हमें यहाँ पे रॉक्स भी मिलते हैं। ओके, तो ये होता है। ओके, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। अब देखो क्या है कि ये कैसा है, एक इरेगुलर सा सरफेस है, इरेगुलर मतलब उबड़ खाबड़ यू कैन से, ठीक है। तो ये लिथोस्फीयर में क्या होता है, ये एक इरेगुलर सा सरफेस होता है जिसमें वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जो उन वेरियस लैंडफॉर्म्स का नाम क्या है, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स और वैलीज। तो माउंटेन्स क्या होते हैं, ये हो गए माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स होते हैं जिनकी पीक होती है, ठीक है। फिर प्लेट्यूज होते हैं जो ऐसे करके ऐसे होते हैं थोड़े, ठीक है, उनकी पीक नहीं होती, ठीक है, बट स्टिल दे आर सम काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ माउंटेन यू कैन से, बट वो माउंटेन नहीं होता। माउंटेन्स की क्या होती है, पीक होती है, चोटी होती है, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल क्या होती है, नोकीली सी पहाड़ी होती है। लेकिन हमारे जो प्लेट्यूज होते हैं वो बिल्कुल उनका जो सिर्फ वो ऐसे जाके ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो सरफेस होता है फ्लैट होता है, फिर से वो नीचे जाके ऐसे स्लोप से आ जाते हैं, ठीक है, वो प्लेट्यूज हो गए। प्लेन्स मतलब नॉर्मल जो रोड होता है सीधा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन्स। रोड नहीं, रोड तो सीमेंट से बना होता है, नो, रोड नहीं, जहाँ पे मतलब बिल्कुल सीधा वहाँ पे कोई खड्डा ना हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, प्लेन्स कह देंगे। और वैलीज़ क्या होती हैं, वैलीज़ होती हैं जैसे दो माउंटेन्स है, ठीक है, उनके बीच में से कोई जब नदी आ रही है ना, अपन लोग ऐसे एक ड्राइंग भी बनाते हैं ना, तो इस वैली को हम क्या कहते हैं, इस जो पानी आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। ये क्या हो गया, एक वैली। ओके, सो ये होता है, हमारे लैंडफॉर्म्स कुछ इस तरीके के होते हैं, और हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ग्रासलैंड प्रोवाइड करते हैं, लैंड प्रोवाइड करते हैं, और ह्यूमन लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, लैंड प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमंस जहाँ पे रह सकें वो वाला लैंड, ठीक है, और मिनरल्स भी देते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, सो मिनरल्स क्या होते हैं, यू सी इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है, ये हो गया। ओके, द फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे लंबे लंबे ट्री होते हैं, और उनकी जो रेनफॉल रेंज होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनकी क्या होती है, रेनफॉल रेंज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इनके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, इनके रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे पेड़ तो होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं हाइट में, ठीक है। फॉरेस्ट के कितने, इतने बड़े बड़े, ठीक है, ये फॉरेस्ट के हैं।
है ना। और ये किसके हैं, ग्रासलैंड्स के हैं। इनके पेड़ कितने होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। और जैसे जैसे हम जैसे फॉरेस्ट में आ गए, फॉरेस्ट के अंदर कैसे हाइट कितनी है, मतलब हाइट कितनी है प्लांट्स की, सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। और क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह, मतलब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए पेड़ है, इसलिए पेड़ इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन जब ग्रासलैंड में आते हैं, मतलब हम लोग ग्रासलैंड्स में ही रहते हैं ज़्यादातर, फॉरेस्ट में तो नहीं रहते। फॉरेस्ट में तो हम लोग वाइल्ड लाइफ को देखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि वहाँ पे ग्रासलैंड्स में आते हैं हम लोग, तो ग्रासलैंड्स को में थोड़े कम हाइट के पेड़ होते हैं और थोड़ी रेनफॉल भी थोड़ी कम होती है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे जो लिथोस्फीयर है वो क्या देता है, और हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी देता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए मिनरल्स, और ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब घर वगैरह बनाने की भी जगह देता है, ठीक है। हमारे जो क्या है, लिथोस्फीयर है, ओके। हमारे घर बनाने के लिए भी जगह देता है हमारा लिथोस्फीयर, लैंड बनाने के लिए, ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स हाइड्रोस्फीयर। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द वाटर, ओके। तो हाइड्रोस्फीयर, लेट्स सी, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड होदोर, मीन्स वेपर, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया। ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रीक से ही आते हैं, ओके। तो ग्रीक वर्ड है एक ये हाइड्रोस्फीयर का होदोर, ठीक है। तो होदोर मतलब होता है वेपर, वेपर मतलब क्या होता है, भाप, ओके। एज यू ऑल नो क्या होता है वेपर मतलब भाप, ठीक है। ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ टुगेदर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर, ऑल द वाटर बॉडीज़ मतलब जितने भी पानी, मतलब जितना भी पानी है, चाहे वो स्नो में कन्वर्टेड हो, चाहे वो आइस में हो, चाहे वो रेन में कन्वर्टेड हो, या फिर वो यू कैन से वेपर्स में हो, तो सारी जो वाटर बॉडीज़ है जहाँ से भी हम लोग को वाटर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ऑल वाटर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन का जो प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि पहले सन होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, हमारी जो नदी होती है उसके अंदर से वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है। जो सन का जो फिर जब वेपराइजेशन होता है तो जो वेपर्स होती हैं किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और क्लाउड्स से हमें क्या मिलती है, रेन मिलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन से, इस वाली प्रोसेस से जो भी हमें क्या बोलते हैं, वाटर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ओके। हाइड्रोस्फीयर क्या है, एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल सपोर्ट पार्ट है लाइफ का, ठीक है, और प्लैनेट का। और हमारी अर्थ पे कितना पानी है, अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द ओशन, ठीक है। 70% जो है हमारा वाटर जो है अर्थ का, वो किस में अर्थ जो है वो किससे कवर्ड है, वो 70% वाटर से कवर्ड है, ठीक है। 30% लैंड है हमारी अर्थ पे। लेकिन इस वाटर के अंदर भी हमें सिर्फ और सिर्फ शायद 1 और 2% ही फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो सारा बाकी पानी है वो कहाँ पे है, ओशन के अंदर है, ओके। सो ओनली अ स्मॉल पोर्शन अपीयर्स एज फ्रेश वाटर्स विच इज़ फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। बहुत ही कम पानी ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर हमें मिलता है पीने के लिए, एंड जहाँ जो कि हमें कहाँ मिलता है, रिवर्स और लेक्स और ग्राउंड वाटर में। तो इसीलिए वी से कि प्लीज़ what should we do, we should save water because we have very small amount of water, okay. The atmosphere, now let's see what the atmosphere is. The atmosphere has been derived from a Greek word atoms which means airs, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का एटम किससे ड्राइव हुआ है, मतलब किससे आया है, हमें किसने दिया है इसको वर्ड, तो ये ग्रीक से आया है निकल के। ये ग्रीक वर्ड है एटम्स, जिसको मतलब होता है एयर, ओके। So atmosphere is the layer of earth around the layer of air that surrounds the earth, okay। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक ऐसी लेयर है एयर की जो कि हमारी जो अर्थ है उसको सराउंड करती है। एज यू ऑल नो, एज आई सेड, ये हमारी अर्थ है, इसको जो एक लेयर है वो सराउंड कर रही है, किसकी है, ये पूरा एयर है ये पूरी, ओके। सो नाउ लेट्स सी
इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। अब इस एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट सराउंड्स अर्थ लाइक अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेज तो हैं और वाटर वेपर भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो कि अर्थ को एज अ ब्लैंकेट रहता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये ऐसी लेयर है, ठीक है। जैसे कि लेट मी टेल यू अगेन कि किस तरीके से है ये लेयर। ये हमारी अर्थ है, ये इसको किसने सराउंड कर रखा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, है ना। और इसमें क्या क्या है? वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है। तो ये जो लेयर होती है ना, लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट रियल क्विकली कि ये जो लेयर होती है ना, ये हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इससे भी बहुत ज़्यादा बचाती है। लेकिन पोल्यूशन की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी ख़त्म हो रही है। ये जो लेयर है ये भी एक ओजोन लेयर है, वो भी ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारी हार्मफुल डिजीज़ आ रही हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। It protects us from the harmful solar radiation and ultraviolet rays and scorching heat of the sun. Air is vital for all forms of life on the earth, ठीक है। एयर क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्थ की लाइफ के, अर्थ पे जो जो रह रहे हैं उसके लिए, ओके। सो द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा मेक्स अप द वेदर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन ही वो है जिससे हमें जो हमारी टेम्परेचर है उसका पता लगता है, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका पता लगता है, कितनी ह्यूमिडिटी है उसका पता लगता है, और ये भी कई बार पता लगता है कि कब बारिश आएगी और कब बारिश नहीं आएगी, ओके। तो द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सो नाउ लेट्स सी व्हाट बायोस्फीयर इज। The lithosphere, hydrosphere and atmosphere, land, water and air are made up of non-living matter, while biosphere is a sphere of living organisms, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि हमने क्या पढ़ा कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कितने टाइप्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में? ए बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में क्या था कि जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ए बायोटिक में क्या था कि ये सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके। सो लेट मी टेल यू कि बायोस्फीयर में क्या होता है। ये जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर होता है ना, लैंड, वाटर और एयर जो होता है ना, वो सारे किससे बने हुए हैं? वो सारे नॉन लिविंग मैटर से बने हुए हैं। जब सो ऑफकोर्स यू नो कि लैंड तो हमसे कभी बात नहीं करता, ठीक है। लैंड कभी हमसे सांस वास नहीं लेता ना लैंड, तो क्या है? वो एक नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है। जो हाइड्रोस्फीयर है, पानी जो है वो भी हमसे कोई बात नहीं करता, तो वो क्या है? वो भी एक नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर है, वो भी हमसे कोई आकर ब्रीथ वगैरह जो क्या बोलते हैं, ब्रीथ नहीं करता, या फिर खाना वाना नहीं चाहिए उसको, राइट, जीने के लिए। तो इट इज़ ऑल अ नॉन लिविंग मैटर। लेकिन बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर में सारे क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बायोस्फीयर मतलब होता है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हों, वहीं पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ वो सर्वाइव कर सकते हैं, ओके। इट इज़ फाउंड वेयर lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact with each other to support life, ठीक है। कहाँ पे है हमारा बायोस्फीयर? बायोस्फीयर हमें कहाँ मिलता है? जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर हों, ओके, ताकि हमें जीने के लिए जी सकें हम लोग, ठीक है। हम जो ह्यूमंस हैं और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हमें बायोस्फीयर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ही बायोस्फीयर का पार्ट हैं, ओके। इट इज़ अ नैरो जोन अबाउट 24 किलोमीटर इन थिकनेस, ठीक है। कैसा जोन है ये? 24 किलोमीटर के अंदर का जोन है, ठीक है। और जो कि या तो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, एक्सटेंड अ लिटिल अबव एंड बिलो द सरफेस, ठीक है, ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो कई बार वो लैंड के थोड़ा सा ऊपर होता है, कई बार थोड़ा सा साइड, यू कैन से, ओके। सो let's see. The existence of biosphere has made the earth a unique planet
इन द सोलर सिस्टम। अब देखो जो ये हमारे पास बायोस्फीयर है, इसीलिए जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ है, जीने की वजह है, ठीक है। तो क्या है, तो इसीलिए जो हमारा अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक प्लानट कहते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं, जी सकते हैं। ओके, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर वेरी ग्रेटली इन साइज़ एंड शेप। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे बायोस्फीयर के अंदर वो कैसे हैं, वो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना। ऐसे ही होता है ना कि आप लायंस को देख लो तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अब आप माउस को देखोगे तो वो कितना ज़्यादा छोटा सा होता है ना। तो वेराइटी द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब देखो जो जो लोग यहाँ पे रहते हैं या फिर जो जो एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, जो जो वेराइटीज़ हैं एनिमल्स की, जो जो वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या समझा कि लिथोस, जहाँ जहाँ लिथोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं, है ना। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी उस वेराइटी को, मतलब जो लोग नहीं, जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनकी वेराइटी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब बायोस्फीयर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्लांट किंगडम को तो हम क्या कहते हैं, फ्लोरा, ठीक है, एंड फोना किसको कहते हैं हम, एनिमल्स को। ओके, तो फ्लोरा एंड फोना यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बस आपको ये रिमेंबर करना है इस वक्त कि बायोस्फीयर को क्या किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। ओके, एलिमेंट्स ऑफ, लेट्स सी द एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मेन एलिमेंट्स क्या है बायोस्फीयर के, जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जैसे कि प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें फ्रूट्स भी देते हैं, हमें वेजिटेबल्स भी देते हैं, हमें हर तरीके की वेजिटेशन देते हैं, ठीक है। तो वो तो प्रोड्यूसर्स हो गए, हम कौन है, हम कंज्यूमर्स हो गए, और एनिमल्स क्या है, वो कंज्यूमर्स हो गए। लेकिन हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी क्या है, हमारे लिए एक प्रोड्यूसर की तरह ही काम करते हैं। ओके, सो लेट्स सी प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द प्रोड्यूसर्स अब ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल प्लांट्स। अब देखो अब कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके खुद का जो फूड है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि सनलाइट हो, या फिर सनलाइट वाटर से क्या कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेते हैं, प्लांट्स खुद का फूड बना लेते हैं, है ना। लेकिन अब ये कौन होगा, ये प्रोड्यूसर्स हो गए, ये प्लांट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। कंज्यूमर्स, हेटरोट्रॉप्स। देखो प्लांट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए, मतलब प्रोड्यूसर्स हो गए, और कंज्यूमर्स कौन है, हेटरोट्रॉप्स हो गए। ओके, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब हम लोग ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग सनलाइट से खाना बना रहे हैं या फिर एयर से खाना बना रहे हैं, नो, वी कैन नॉट डू दैट। तो हम और जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि हम खुद हमारा जो प्रोडक्शन है खाने का वो हम खुद नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के ज़रिए, लेकिन प्लांट्स कर सकते हैं। ओके, दे ओनली नीड लाइट। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, दे ओनली नीड व्हाट, लाइट, नॉट लाइट, सनलाइट, ओके, एयर और एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, और जो हम कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कार्निवोर्स जो कि फ्लैश खाते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लैश वगैरह सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हो तो यू आर अ कार्निवोरस। लेकिन हम एनिमल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है कार्निवोरस, दैट इज़ लायन, टाइगर एंड ऑल द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं जानवरों का, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। हम कौन है, हम कौन है, ओमनिवोरस है हम लोग, क्योंकि हम लोग देखो फ्लैश भी खाते हैं, हम लोग गोश्त भी खाते हैं, और हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है, प्याज एंड ऑल, अनियंस एंड ऑल। ओके, सो हम कौन है, ओमनिवर्स हैं, ठीक है। और हर्बीवर्स कौन होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन होता है ना, जो लोग, या फिर प्लांट, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, या फिर ओके, हम जैसे गोट वगैरह होती है वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या खाती है, प्लांट एंड ऑल खाती है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द इकोसिस्टम हैज़ टू से अबाउट इट। All the living organisms, i.e. plants and animals and human beings, depend on their immediate environment. अब जो सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं,
हाँ, उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो उनके आसपास उनको दिख रहा है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसी पे डिपेंड करते हैं। मतलब इसीलिए बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बायोस्फीयर में क्योंकि तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब देखो हम लोग क्या हैं, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं और हम पे भी प्लांट्स डिपेंडेंट हैं। अगर उनको वाटर एंड ऑल देना है, अगर उनको ग्रो करना है तो हमें सीड्स वगैरह लगाना पड़ेंगे ना, कि इसलिए तो और हमें जैसे एनिमल्स हैं उनको ग्रेस कराना है, रियर कराना है, तो उसको अभी हम क्या कह देंगे, उसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के साथ वो इंटररिलेटेड है। मतलब हम लोगों पे इंटरडिपेंडेंट भी हैं हम लोग एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे से काम चाहते हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए क्या है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब जो ये रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और जो अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में, तो ये जो और उनकी सराउंडिंग है, मतलब तीन चीज़ें हो गई। जैसे कि यू कैन से कि एक ह्यूमन है, ठीक है, प्लस एंड मे बी अ हाउस और एनीथिंग दैट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मतलब यू कैन से अ टेबल, ठीक है, प्लस व्हाट, द सराउंडिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड important definition. So the relationship between the living organisms, their surroundings form an ecosystem. Okay, let's read. The ecosystem has no particular size. अब हमारे जो ecosystem है उसका बिल्कुल भी कोई particular size हो ही नहीं सकता, of course ही हो सकता है, we all know that. It can be as large as the rain forest. वो कैसा हो सकता है, वो रेन फॉरेस्ट की तरह है, लंबे लंबे पेड़ भी हो सकते हैं वहाँ पे, ग्रासलैंड्स की तरह छोटे, उनसे थोड़े छोटे पेड़ भी हो सकते हैं, डेजर्ट्स भी हो सकते हैं, ओशन भी हो सकते, माउंटेन्स भी हो सकते हैं, या फिर एक छोटे से मछलियों के जो कह सकते हैं ना एक्वेरियम, या फिर एक पॉन्ड के उसमें भी हो सकता है हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। हर जगह का एक इकोसिस्टम है ही है, चाहे वो कितनी भी छोटी है फिर वो कितनी भी बड़ी हो, सब जगह का एक इकोसिस्टम है। ओके, इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम कैसा हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल मतलब जो नेचर से गिवन है, आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है। ओके, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब जो हमारा सन है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इकोसिस्टम की ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा जो सन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इकोलॉजी इज़ द साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। अब जो इकोलॉजी क्या है, ये एक ऐसी साइंस है जो कि हमारे रिलेशनशिप को स्टडी करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को, ठीक है। सो टिल हियर वी आर रीडिंग and I hope you all have understood it very well. So goodbye.